मुझे देख के शर्म आने लगी है कि अंजना ओम कश्यप को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक ऐसी पार्टी के प्रधानमंत्री का प्रचार कर रही हैं जो बराबर में चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। ये देश के वैज्ञानिकों की सबसे घनघोर बेइज्जती है और आज तक ने बेइज्जती की है। वो खजाना अंग्रेज छोड़ गए थे 55 करोड़ का, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान को भी, जिसमें सारी अर्थव्यवस्था को टैकल करना। वह हिंदुस्तान और 1969 का अमेरिका और ब्रिटेन और रूस, जो नासा, जो एक बड़ी ताकत। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। चंद्रयान 3 की सारे भारतवासियों को बधाई, खासतौर पर इसरो को बधाई, जिन लोगों ने बिना तनख्वाह लिए 1 साल तक काम किया। जी हां, बहुत बहुत बधाई सभी साइंटिस्टों को, देशवासियों को जो उज्जैन में पूजा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बधाई, कांग्रेस के नेताओं को भी बधाई, सारे नेताओं को बधाई, लेकिन खासतौर पर जो है सबको बधाई। लेकिन आपको मैं पिक्चर में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। उसके बाद किस तरह से आज चंद्रयान 3 का स्वाद कड़वा किया गया है, उसको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से स्वाद कड़वा किया गया है चंद्रयान 3 की सफलता का, और किस तरह से बेइज्जत किया गया है साइंटिस्टों को, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं जब यूरी गगारिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे 1969 में, जो मानव सहित एक अंतरिक्ष यान गया था चंद्रमा पर, जहां वो चले थे जिन्होंने अमेरिका और रूस का झंडा वहां गाड़ा था। 1969 हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, सन 47 में आज़ाद हुआ था, 50 में उसके चुनाव हुए, 19 साल हुए थे। बड़ा एक छोटा सा, जिसके पास ना अपना कोई फाइनेंस था, ना अर्थव्यवस्था थी, ना कुछ था। 55 करोड़ का वो खजाना अंग्रेज छोड़ गए थे, 55 करोड़ का, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान को भी, जिसमें सारी अर्थव्यवस्था को टैकल करना था। वह हिंदुस्तान और 1969 का अमेरिका और ब्रिटेन और रूस, जो नासा, जो एक बड़ी ताकत थी, उसके बाद धीरे धीरे परिदृश्य बदलने लगता है। इसरो की स्थापना करने वाला कौन था, जरा पूछ लीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी से और इन संघियों से, कौन था, क्योंकि राजनीतिकरण चंद्रयान 3 का इन्होंने किया है, किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं किया। जो चैनलों पर चल रहा है उसको देख के दिमाग की मां बहन एक हो रही है। उसके बाद परिदृश्य बदलता है। सन 1984 का एक दृश्य याद आता है, 2 अप्रैल का, जब अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट में पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट जाता है, जिनका नाम होता है राकेश शर्मा, और जिनके साथ इंदिरा गांधी बात करती हैं, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, व्हाट फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टोल्ड इंदिरा गांधी। राकेश शर्मा बोलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह वो स्पिरिट थी जो एक एस्ट्रोनॉट ने, राकेश शर्मा ने बोली थी। सब हिंदुस्तानियों को गौरव था, रंगीन टीवी आ चुके थे, हम भी देख रहे थे, भाई स्टूडेंट थे उस टाइम 10th के, हम भी टीवी की लाइन में खड़े होकर के देख रहे थे। एक शोरूम में, हमारे पास टीवी तो था नहीं तब, पिताजी के पास ब्लैक एंड वाइट था, तो बस उसमें क्या देखते, लेकिन वो जनरेटर भी चलाता था, लाइट भागी हुई थी, तो वहाँ देख रहे थे। तो पहली बार वो चीज़ वहाँ देखी। लेकिन अब सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें क्लियर चलने लगती हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि चंद्रयान 1 फेल हो गया था। चंद्रयान 1 और उसके बाद 2 2019 में फेल हुआ, ऑर्बिटर से अलग करना पड़ा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करके आए थे, और जिसको लेकर के मतलब चरसी भैया, चौरसिया, दीपक चरसी, चौरसिया हैं क्या हैं, वो जो थे एस्ट्रोनॉट बने हुए थे, और बहुत सारे चैनल वाले ड्रामे कर रहे थे चंद्रयान 2 को लेकर के। 2019 में चंद्रयान 1 ने तो जो खोज की थी, पानी की खोज की थी, वो खोज करके ले आया था, मानव रहित, वो कामयाब हुआ था चंद्रयान 1 में 2008 में। वो आप गूगल कर सकते हैं कौन कौन थे टीम में, कौन कौन नहीं थे। शॉर्ट में बात करता चलता हूं, शॉर्ट में आपकी बात समझ में आ जाएगी। 2000 जैसा कि मैंने बताया, चंद्रयान 2 फेल हुआ, और उसके बाद मोदी जी ने एक बड़ा काम किया कि लॉन्च, मतलब जो थी फंडिंग रोक दी। इसरो
अपनी केवल उसी फंडिंग के आधार पर चलता रहा जो बाहर के देशों के जो उपग्रह थे वो इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किए। दूसरे देशों के उपग्रह, नासा के उपग्रह अपने यहां से लॉन्च किए और पैसा बनाया। लेकिन यहां पर एक बड़ी गंदी चीज ये लगी कि चंद्रयान 3 तक तो हम पहुंच गए, लेकिन यहां सियासत का नंगा नाच होने लगा। सियासत का नंगा नाच गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया। ये एक जो चल रहा है बराबर में मोदी जी का, जो कहते हैं आज तक भी चलाया जाता है इंडिया, या पता नहीं क्या सॉरी के नाम से प्रोग्राम चलाया जाता है, इसमें जिस तरह का नंगा नाच हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को कूदते फांदते चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए और अपने आप को दिखाते हुए नजर दिखाया जा रहा है, और लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ही मास्टरमाइंड थे इस चंद्रयान 3 के, जिन्होंने लॉन्च किया। क्या चुनाव से पहले इस तरह की बातें केवल एक नेता ही ने किया, या देश की जनता के टैक्स के पैसे ने किया, या किसने किया, या वैज्ञानिकों ने किया? आज तक की इतनी बेशर्मी मुझे देख के शर्म आने लगी है कि अंजना ओम कश्यप को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक ऐसी पार्टी के प्रधानमंत्री का प्रचार कर रही हैं जो बराबर में चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। यह देश के वैज्ञानिकों की सबसे घनघोर बेइज्जती है और आज तक ने बेइज्जती की है। आप मानो ना मानो दोस्तों, इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता कहते फिर रहे हैं कि साहब पहले बहुत बंदिशें थी, मोदी ने बंदिशें हटा दी तो ये हो गया। अरे यार 10 साल से आपको कौन सी बंदिशें, आप तो, आपके बारे में इतनी खराब खराब रिपोर्ट हैं कि मैं बता नहीं सकता। देव सिंह आप पे आरोप लगाते हैं कम से कम 17 महीनों से तनख्वाह रुकी हुई है, वो तनख्वाह वैज्ञानिकों की दे दीजिए आप। और आज जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाता है तो भारत माता का प्रेम और देश का गौरव जाग उठता है, और आप केवल फोन पर बात करते हैं इसरो के डायरेक्टर से, प्रधानमंत्री मोदी जी। आप ये नहीं बोलते कि 1-1 करोड़, अरे आदमी की एक सैनिक मरता है तो 1-1 करोड़ रुपए 10-10 लाख ऐलान कर देते हैं। आपने क्या ऐलान किया वैज्ञानिकों के लिए? कम से कम 1 करोड़ ना सही 10-10 लाख ही कर देते कि हर वैज्ञानिक को दिया जाएगा, जिनके बारे में बाहर ने रिपोर्ट डाली है। इंजीनियर्स हु बिल्ड चंद्रयान 3 लॉन्च पैड वर नॉट पेड सैलरीज फॉर ओवर ए ईयर। 1 साल से ज्यादा से उन्हें सैलरी नहीं मिली। अगर ये रिपोर्ट गलत है तो इस पर केस कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी। ये आपके खिलाफ एक झूठा प्रचार है कि अगर तनख्वाह नहीं मिली इसरो के लोगों को। आपने डीआरडीओ की पार्टनरशिप करा दी प्राइवेट सेक्टर से, और आज आपके मंत्री बोल रहे हैं कि ये मोदी जी का प्रताप है, फलाना प्रताप है, ढिमकाना। अरे घंटा प्रताप है यार तुम्हारा। तुमने देश की जिन इंजीनियर्स को आप तनख्वाह नहीं दे रहे, दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है, दिसंबर 2022 की, और आज चल रहा है अगस्त। ये दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है बायर की। हद है कि आप लोग जो हैं श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं, बड़े बड़े फायदे गिनाने के लिए आ जाते हैं, और मीडिया भी लल्लूबाज है। अंजना ओम कश्यप भी पता नहीं किस खलबली अलवली में बोलती रहती हैं आलतू फालतू की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। क्या यहां पर जो वैज्ञानिक पाले गए क्या गाय का दूध निकालने के लिए पाले गए हैं क्या? या प्रधानमंत्री मोदी साइंटिस्ट है? अगर भाजपा की थ्योरी होगी, यह इशारा है कुदरत का, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी सुन लीजिए, यह इशारा है, यह हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, तब देश आगे बढ़ेगा। साइंटिफिक बनिए, गौमूत्र और गोबर छोड़ दीजिए, साइंटिफिक बनिए। चांद पर पहुंच गया, या तो चंद्रयान 3 पर खुशी मत बनाओ, या फिर गौ के नाम पर जो हत्या और दंगे आप कराते हो, गोबर और मूत्र के नाम पर जो व्यापार कराते हो, वो बंद कराइए आप। इतनी बेशर्मी की हद आज तक पार कर जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे वैज्ञानिकों को बुलाते, वैज्ञानिकों के इंटरव्यू लेते, उनको वाहवाही कराते, उन्हें अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते, किसी मीडिया ने नहीं बुलाया। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार समेत गोदी मीडिया ने इसरो के वैज्ञानिकों की बेइज्जती की है? या
हिंदुस्तान की बेइज्जती की है, भारत माता की बेइज्जती की है। भारत माता के जय के नारे बोलना तो ठीक लगता है, लेकिन इसरो के लोग जिनको तनख्वाह नहीं मिली, जिस खबर को नकार दिया गवर्नमेंट ने, पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आप सबको चंद्रयान 3 की बधाई। और आज देश में जश्न का माहौल है। आज हम उंगलियों से खेलते हैं, कंप्यूटर से खेलते हैं, चांद तक पहुंच जाते हैं। 1969 में अमेरिका को खुद जाना पड़ा था, वहां हमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहां पर हम रिसर्च कर रहे हैं। किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं? बहुत पूरी तरह से तैयार। मैं आपको जाते जाते एक बात और बताना चाहता हूं, राजीव गांधी से जुड़ी हुई। जब राजीव गांधी ने एक परिकल्पना की कि हमें सुपर कंप्यूटर लाना चाहिए, अमेरिका से बात की, यूरोपियन कंट्रीज से बात की, सब ने मना कर दिया। हाँ, देखेंगे। रूस से ही बात की थी, 2 ही कंट्रीज के पास था उस टाइम। राजीव गांधी झंड होकर वापस आ गए, अपने लोगों को बुलाया, IIT 6 से जो जुड़े हुए थे, उनको बोला कि भाई सुपर कंप्यूटर बनाना है। तो जिनको बुलाया था बोले कागजों में देखा है, पढ़ा है, लेकिन बना लेंगे। बनाने वाले थे मारवाड़ी। उस टाइम 300 करोड़ का सुपर कंप्यूटर दे रहा था अमेरिका। और आपको पता है कि हिंदुस्तान ने पहला सुपर कंप्यूटर 30 करोड़ में बना लिया था, और 17 सुपर कंप्यूटर यूरोपियन देशों को बेचे थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत के वैज्ञानिकों का यह है जलवा, किसी प्रधानमंत्री का नहीं, किसी इंदिरा गांधी का नहीं, किसी राजीव गांधी का नहीं, लेकिन जिस तरह का टुच्चापन बीजेपी ने दिखाया है, वाकई में इसका कोई मुकाबला नहीं।